पुलिसकर्मी को भी घूस देना पड़ता है? निश्चित तौर पे देना पड़ता है। आप तो पत्रकार साथी हैं, आपको सब पता है। आप हमारे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं तो मैं ऊंट चरा रहा हूं, निहुर के नहीं चरा सकता हूं। मेरे पुलिस परिवार की पीड़ा है। मैं निश्चित तौर पे चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा के कहूंगा कि हमारे पुलिस परिवार में हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है। मैं चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी हो। मेरा उद्देश्य ये कहने का है कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो निश्चित तौर पे पुलिस परिवार में अच्छा काम होगा और जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आप बताइए कि जैसे मुझे साइकिल अलाउंस मिलता है 200 रुपया, कोई भी सिपाही अगर नौकरी करना चाहता है, त्वरित व्यवस्था देना चाहता है, तो क्या साइकिल से व्यवस्था दे सकता है 200 रुपए का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपए किया, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों ने अभी उसको भी लागू नहीं कराया है कि दरोगा साथियों के लिए जो समस्या है कि वो अगर कहीं भी दबिश देने जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली गए, तो उनको गाड़ी जो है नहीं मिलती है, वो अपनी व्यवस्था से जाते हैं। अपनी व्यवस्था से जो जाएगा 10-20 हजार खर्चा करेगा तो वो निश्चित तौर पे पैसा निकालेगा। इसीलिए पूरे परिवार, पुलिस परिवार का थू-थू होता है। हम लोग कोरोना टाइम पे इतना मेहनत किए, लेकिन उसको लोग नहीं याद रखते, इसलिए कि रोज हम उनके साथ गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो 2 साल 4 साल की बातें भूल जाते हैं। मेरा जो फेसबुक पेज है उसको बैन कर दिया गया भारत के अंदर। ये मैं कोई जाकिर नाइक नहीं हूं, ना ही कोई आतंकवादी हूं। ये साजिश किसकी है? ये पुलिस विभाग करा रहा है। वो तो उसमें सभी में कमेंट लिख के आ रहा है, वो आप भी जाके देखेंगे तो लीगली जो है उसमें रिक्वेस्ट में उसको बंद किया गया है। हमारी पत्नी भी पुलिस विभाग में है और हमारे अन्य सहकर्मी रहे, हमारे जो है साथी रहे, तो वो इतने प्रताड़ित हुए। उनकी पीड़ा देख देख कर मेरी व्यक्तिगत पीड़ा की बात होती तो मैं 2000 दे के निपटा चुका होता, लेकिन ये इतनी पीड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये सहा नहीं गया। तो मैंने पूरा प्लान तैयार किया कि मुझे किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने उसी तरह से एग्जीक्यूट किया। पुलिस विभाग में भ्रष्ट सिस्टम को पब्लिक के सामने और सरकार के सामने लाने के लिए साहस होना चाहिए, और यह साहस किसी और ने नहीं दिखाया है, बल्कि एक खुद पुलिसकर्मी ने दिखाया है, जिनका नाम सुनील शुक्ला है। पूरे देश में इनकी चर्चा है और पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है इनके बयानों से। जिस तरह से इनके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, हमने भी इनके वीडियो की पड़ताल की तो और जानकारी गहनता से जांच की तो ये पता चला कि जिस सिस्टम की बात सुनील शुक्ला कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाकई में सही, क्योंकि एक पुलिसकर्मी के द्वारा ही अपने विभाग के सिस्टम को इस तरह से उजागर करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। और आज हमारे साथ मौजूद है सुनील शुक्ला जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे सिस्टम को लेकर। सुनील जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सवाल है कि आपके लगातार एक के बाद एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गए और उसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। देखें, ये वीरता चाहे कहें और साहस चाहे कहें, तो ये तब उत्पन्न होता है जब इतना शोषण कर दिया जाता है, इतना मजबूर हो जाता है। हमारे घर में हमारी पत्नी भी पुलिस विभाग में है और हमारे अन्य सहकर्मी रहे, हमारे जो है साथी रहे, तो वो इतने प्रताड़ित हुए। उनकी पीड़ा देख देख कर मेरी व्यक्तिगत पीड़ा की बात होती तो मैं 2000 दे के निपटा चुका होता, लेकिन ये इतनी पीड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये सहा नहीं गया। तो मैंने पूरा प्लान तैयार किया कि मुझे किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने उसी तरह से एग्जीक्यूट किया और आप लोगों की मदद से पूरे भारत तक पहुंचा और लाखों लाख लोगों ने कमेंट किया मेरे फेवर में। और अब पुलिस विभाग की तरफ से भी काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन धीरे धीरे किया जाना शुरू हुआ है। ये सकारात्मक कदम है, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई है और मैं निरंतर रूप से इस लंबी लड़ाई को लड़ता रहूंगा। और मैं एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस बनाने में अगर मेरा 1% भी योगदान होगा तो मैं निश्चित तौर पे निभाना चाहूंगा। कितना कठिन और कितना संघर्ष है आपके लिए ये दौर अकेले लड़ाई लड़ने का? देखें, जब सभी का पूरी कायनात लग जाती है किसी चीज को मिलाने में तो कहीं संघर्ष नहीं रह जाता है। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊंगा, मैं हूं भले 60-62 किलो का, लेकिन मेरा साहस बहुत ज्यादा है। मैं डरता किसी चीज से नहीं हूं। जब आदमी भगवद गीता पढ़ लेता है तो ये जान जाता है कि मृत्यु किस पल आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। जब जो आदमी मृत्यु से न डर रहा हो तो फिर उसको सत्य बोलने में तनिक भी डर नहीं लगता। मैं उसी साहस से चल रहा हूं और निरंतर रूप से मैं जितना हो सकेगा मैं पुलिस परिवार के लिए करने का प्रयास करूंगा और निरंतर रूप से मैं कर भी रहा हूं, हो भी रहा है। सवाल ये है कि आपने जब मुद्दा उठाया, दबाव बना होगा, आपको परेशान किया गया होगा, कैसे आप इस पूरे मामले से निपटे? देखें, पुलिस परिवार की तरफ से मुझे ना तो दबाव में लिया गया और ना ही मेरे ऊपर जो है किसी प्रकार का दबाव बनाया गया। बस महज 1-2 गलतियां हुई हैं। उस गलती पे मैंने जैसे ही संज्ञान शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाया तो उन्होंने त्वरित रूप से उसमें जो है लोगों को डाटा भी डपटा और कोई ऐसी मेरे खिलाफ प्लान नहीं चल रहा है। बस चूंकि कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे मेरा जो फेसबुक पेज है उसको बैन कर दिया गया भारत के अंदर। यह मैं कोई जाकिर नाइक नहीं हूं, ना ही कोई आतंकवादी हूं। ये साजिश किसकी है?
ये पुलिस विभाग करा रहा है, वो तो उसमें सभी में कमेंट लिख के आ रहा है, वो आप भी जाके देखेंगे तो लीगली जो है उसमें रिक्वेस्ट में उसको बंद किया गया है। तो ये गलत है। ये मेरे ऐसा मुझे फील होता है कि जैसे मैं आतंकवादी हूँ, जाकर नाइक हूँ या कोई ऐसे अपराधी हूँ कि मुझे बैन किया जा रहा है। मैं अपनी बात अगर पुलिस परिवार से बाहर अपने समाज के लोग, इस उत्तर प्रदेश के समाज के लोग और भारत के समाज के लोग पे और वकील साथियों के पास और जो है अन्य लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने की बात कर रहा हूं, तो केवल इसमें सुधार होने के लिए पहुंचाना चाहता था। कोई हमारा इसकी छवि धूमिल करना नहीं है। और छवि क्या, किस चीज की धूमिल करना? अपने लोगों के बीच में बैठ करके चर्चा करने से छवि धूमिल नहीं होती, बल्कि सशक्त प्रदेश बनता है, सशक्त उत्तर प्रदेश का पुलिस परिवार बनता है, जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो जनता भी खुशहाल होगी। जो जनता के ऊपर इस चीज का भार पड़ता है कि जैसे मैंने एक अभी आज ही वीडियो डाला है कि दरोगा साथियों के लिए जो समस्या है कि वो अगर कहीं भी दबिश देने जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली गए, तो उनको गाड़ी जो है नहीं मिलती है, वो अपनी व्यवस्था से जाते हैं। अपनी व्यवस्था से जो जाएगा 10-20 हज़ार खर्चा करेगा तो वो निश्चित तौर पे पैसा निकालेगा। इसीलिए पूरे परिवार, पुलिस परिवार का थू-थू होता है। हम लोग कोरोना टाइम पे इतना मेहनत किए, लेकिन उसको लोग नहीं याद रखते, इसलिए कि रोज हम उनके साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो 2 साल 4 साल की बातें भूल जाते हैं। जो तत्कालिक कारण रहता है उसको याद करके हम लोगों को गाली सहना पड़ता है। कि जो जनता पे हमारा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो शुरुआत उसकी जो होती है वो हमारे स्वयं के विभाग से होती। जो सिपाही, मैंने आपको पहले बताया, 2-2 हज़ार रुपए, 4-4 हज़ार रुपए खर्चा कर रहा है, जो आदमी इस तरह से खर्चा करेगा अपने अंदर में, आप बताइए कि जैसे मुझे साइकिल अलाउंस मिलता है 200 रुपया, कोई भी सिपाही अगर नौकरी करना चाहता है, त्वरित व्यवस्था देना चाहता है, तो क्या साइकिल से व्यवस्था दे सकता है 200 रुपए का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपए किया, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों ने अभी उसको भी लागू नहीं कराया है कि 500 रुपए जो उन्होंने किया था वो भी नहीं कराया। हालांकि व्यवहारिक तो 500 रुपए में भी नहीं काम हो पाएगा, लेकिन जो कराए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया उसका भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब तक अंदर की व्यवस्था साफ नहीं होती है तब तक बाहर की नहीं होगी, और अंदर की व्यवस्था तभी साफ हो सकती है जब ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। हर चीज सिंगल विंडो ऐप के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं का निस्तारण हो सकता है, लेकिन यह कॉम्प्लिकेशन रहेगा तभी सिपाही उनके गुलामों की तरह काम करेगा, उनके क्यारियों में काम करेगा, उनका कुत्ता दौड़ाएगा, उनके यहाँ फॉलोअर की तरह काम करेगा। जब ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी, निरंकुशों का जो है अनुशासन इसी तरह से इम्पैक्ट करेगा, तभी हो सकता है। लेकिन जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो फिर कोई किसी को देखेगा नहीं, ड्यूटी से काम रहेगा, जनता भी खुश और पुलिस भी खुश। पुलिसकर्मी को भी घूस देना पड़ता है? निश्चित तौर पे देना पड़ता है। आप तो पत्रकार साथी हैं, आपको सब पता है। आप हमारे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं तो मैं ऊंट चरा रहा हूं, निहुर के नहीं चरा सकता हूं। मेरे पुलिस परिवार की पीड़ा है। मैं निश्चित तौर पे चिल्ला चिल्ला के, गुहार लगा के कहूंगा कि हमारे पुलिस परिवार में हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है। मैं चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी हो। मेरा उद्देश्य ये कहने का है कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो निश्चित तौर पे पुलिस परिवार में अच्छा काम होगा और जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मैंने देखा है कि 85 से 90% पुलिस वाले ईमानदार हैं, ईमानदारी से रहना चाहते हैं, लेकिन जब वो 2000-4000 खर्चा करेंगे तो फिर कहाँ खर्च करते हैं वो? मैंने जैसे ड्यूटी लगवाने के लिए, मैं पहले ही बताया, टीएडीए बरामद करने के लिए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए, जीआरपी में ट्रांसफर ना हो इसलिए अपनी जेब से करना पड़ता है। सब अपनी जेब से देना है, सब चीज। मैं देखिए, मैं सत्य बोलता हूं, मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं, मैं सत्य बोलता हूं। इसीलिए जो है लोगों को लग रहा होगा कि ये अकेला क्यों बोल रहा है, लेकिन आप जाके कमेंट सेक्शन देखिएगा, 20-20, 50-50 लाख लोगों ने कमेंट किया है, एक भी व्यक्ति ने सुनील शुक्ला को गाली नहीं दिया है। तो ये सबकी मौन सहमति है, सबकी पीड़ा है। मैं अकेला उसको उठा रहा हूं, लेकिन सभी लोग मेरे पीछे खड़े हैं। लोग मुझे फोन करते हैं, लोग मुझे बहुत सारी चीजें बताते हैं।